तो अगर आपको ऐसी कोई चीज़ मंगानी है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती या इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप बाहर से मंगाना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप Amazon.com से मंगाएं। Amazon.com काफ़ी वर्ल्ड वाइड है और काफ़ी ट्रस्टेबल सोर्स है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि Amazon.com से मंगाना। तो मुझे एक स्लिंग बैग चाहिए था जिसका मैन्युफैक्चर मैक्सपीडिशन है, जो बाहर ही सिर्फ मैन्युफैक्चर करते हैं, इंडिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो ये बैग की जो कीमत है वो मैंने Amazon.in पे देखा, इंडिया वाली वेबसाइट पे, तो 17,000 से 15 से 17,000 के आसपास था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा। और जब मैंने Amazon.com पे देखा तो उसका प्राइस $80 के आसपास था, और मैंने सोचा चलो Amazon.com से ही मंगाते। बट मुझे पहले कोई आइडिया नहीं था कि क्या है उनका प्रोसेस, तो मैंने कॉल किया कस्टमर केयर पे, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई मुझे और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप जब फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट मंगाए तो किन चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। इसे आप कोई भी प्रोडक्ट बाहर से मंगाते हैं तो उसको इंडिया में डिलीवर होने के बाद कस्टम चार्जेस एंड इंपोर्ट फीस लगती है, जो हर प्रोडक्ट पे लगता ही है अकॉर्डिंग टू इट्स वेट कैटेगरी, क्या चीज़ है वो, कौन से मटेरियल से बना है, उसका साइज़ कितना है, उस पर डिपेंड करता है, वेरी करता है कि उस प्रोडक्ट का कितना कस्टम चार्जेस रहेगा और इंपोर्ट फीस कितना लगेगा। तो अमेज़ॉन की बेस्ट चीज़ है कि जितना आपको लगेगा कस्टम फीस एंड इंपोर्ट ड्यूटीज़ वो ऑलरेडी साइट पे मेंशन किया रहते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स के अंदर। तो उसका एक्चुअल प्राइस $85 है, उसका शिपिंग चार्जेस है $24.99 एंड इंपोर्ट फीस $47, यानी टोटल आपका हो जाता है $157.64। तो ये जो टोटल अमाउंट है वो आपको पे करना है, और इसके ऊपर ना आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, ना कोई आपको डिलीवरी बॉय कोई आपको एक्स्ट्रा फीस ऐड करेगा इसमें। तो बाकी इस वेबसाइट का क्या होता है कि आपको एक एक्चुअल प्राइस दिया जाता है प्रोडक्ट का, 85 ऐसे कोई डॉलर, और आपको इंपोर्ट करने के बाद वो अपने मर्ज़ी से उस पर कस्टम या इंपोर्ट फीस लगाते हैं, और अगर आप वो नहीं भरते तो आपका प्रोडक्ट फिर सीज़ किया जाता है या वो होल्ड पे रखा जाता है या रिटर्न किया जाता है, और आपको काफ़ी सारे चार्जेस मांगे जाते हैं। तो बहुत बार ब्लैकमेलिंग भी हो जाता है। तो वो चीज़ से बचने के लिए मैं सेफ़ एंड सिक्योर Amazon.com को ही समझता हूँ। तो Amazon से भी मंगाने के लिए आपको काफ़ी चीज़ें का ध्यान देना पड़ता है। जैसे अगर आप कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो ये ध्यान देना है कि वो शिफ्ट फ्रॉम Amazon.com होना चाहिए, सोल्ड बाय Amazon.com होना चाहिए, यानी उसका शिपिंग एंड सोल्ड Amazon ही कर रहे हैं, ताकि अगर इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी पूरी Amazon की होती है। अगर कोई और ऑथराइज डीलर है तो उसमें थोड़ा चांसेस है कि कुछ और एक्स्ट्रा आपको चार्जेस या कुछ और प्रॉब्लम आ सकते हैं। बट मोस्टली जब Amazon.com अगर होगा उसका शिपिंग एंड डिलीवरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको सेफ़ एंड सिक्योर रहेगा। तो आप मेक श्योर करना कि ये Amazon से ऑथराइज हो। तो नेक्स्ट चीज़ है इसका कि अगर आप कोई भी चीज़ मंगा रहे बाहर से, तो बहुत लोगों को सवाल रहता है कि अगर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई और मुझे वो रिटर्न करनी है डिलीवर होने के बाद, तो क्या मुझे रिफ़ंड मिलेगा पूरा? तो उसका आंसर है नो, पूरा रिफ़ंड नहीं मिलेगा। उसकी जो एक्चुअल अमाउंट है जो आपका वेबसाइट में मेंशन किया है, सिर्फ यही अमाउंट आपको रिफ़ंड मिलेगा। जो भी इंपोर्ट फीस या कस्टम चार्जेस लगे हैं वो उसमें से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको डिलीवरी चार्जेस है आपके, ये आपको रिफ़ंड में नहीं मिलेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान देना, जो भी चीज़ आप मंगाएंगे उसके बारे में आप पूरा रिसर्च करें, स्टडी करें, और उसका रिव्यू सारा पढ़ के ही आप उसे मंगाएं। फुल्ली सेटिस्फाइड हो तभी आप मंगाएं, और जो भी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे मैक्सपीडिशन है इस बैग की मैन्युफैक्चरिंग, वो काफ़ी वेल नोन ट्रस्टेबल हो तो ही उस कंपनी से मंगाइए। जैसे अगर आपको नाइकी का शूज़ मंगाना है, तो जैसे आपको सपोज़ $80 का आपको शूज़ मंगाना है, आपने देखा कि हाँ आपको पसंद आया, बट आप अगर ये साइज़ वगैरह सेलेक्ट करेंगे और आपको अगर ये लेना है तो यहाँ पे दिखाई देगा करंट ये कैन नॉट बी शिफ्ट टू ए कंट्री। तो ये ऐसे प्रोडक्ट आप यहाँ से ना ही मंगाए। मोस्टली तो आप डिलीवरी या आपके घर पे तो होगा ही नहीं, लेकिन अगर आप कुछ भी अगर ऑथराइज कोई और डीलर है जहाँ जिससे आप करना चाहते हैं परचेज़, तो मोस्टली आप उनसे ना ही करवाएं। जो अदर सेलर्स है वो मे बी ट्रस्टेबल हो, मेरा एक्सपीरियंस तो अभी तक ऐसा कोई गलत नहीं हुआ है, बट मोस्टली आप ऐसे चीज़ें Amazon.com के ऑथराइज डीलर से ही करवाएं, ना कि कोई और सेलर से ले। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये Amazon.com से
अगर ये वेरीफाइड है और आपको मंगाना है तो आप मेक श्योर करना कि जैसे शूज़ है, मोस्टली जैसे ऐसे शूज़ जैसे आइटम है वो आप नाइकी के शोरूम में जाके, इंडिया में ही जो आपके आसपास में कोई नाइकी का शोरूम है वहाँ पे जाइए, और सेम जो ये नाइकी का शूज़ है इसका नेम एंड इसका जो नंबर है वो आप उस शोरूम में चेक करके पहन के आप प्रॉपर टेस्ट करके ही देखें, ताकि ये जब शूज़ आपके घर पे डिलीवर हो, जिस साइज़ का आपने मंगाया हो वो प्रॉपरली आपको फिट हो जाए। वरना क्या होगा, आपको रिटर्न करने का प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा होगा, प्लस उसके जो कस्टम चार्जेस है, इंपोर्ट फीस है, वो आपको एक्स्ट्रा लगेंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। एक चीज़ है इसमें कि जैसे आप अगर कोई चीज़ मंगाते हैं तो जितना यहाँ पे डिलीवरी डेट दिया है उस डेट के अंदर ही आता है। तो इसे अक्टूबर 31 एंड 9 नवंबर में अगर डिलीवर का डेट यहाँ पे दिखा है तो मोस्टली 31 अक्टूबर तक आ जाता है। 1-2 दिन थोड़ा आगे हो जाता है, बट मोस्टली उस डेट में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 महीने तक कस्टम में अटक गया या इंपोर्ट फीस की वजह से नहीं हुआ, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग मंगाते चाइना से कोई भी प्रोडक्ट और वो 2-3 महीने बाद उनको डिलीवर होता है। वो भी काफ़ी सारे उनको ईमेल्स आते हैं, नोटिस आते हैं, उसके बाद पेमेंट होने के बाद वो सब प्रोडक्ट उनको डिलीवर होते हैं। लेकिन अमेज़ॉन पे जो डेट दे वो उसी डेट पे आपको डिलीवर कर देंगे। और कोई भी प्रोडक्ट ले रहे तो वो मोस्टली मेक श्योर करते कि वो डैमेज ना हो या कोई फॉल्ट ना रहे, ताकि ये सब जो चार्जेस है वो आपसे ना ले पाएँ। इसलिए अमेज़ॉन काफ़ी मुझे ट्रस्टेबल सोर्स लगता है। और अमेज़ॉन पे आप कॉल करके भी आप उनसे आप इसका जो स्टेटस है वो जान सकते हैं। जो भी इसका ऑथराइज्ड डीलर है उनका आपको काफ़ी बार मेल आते रहता है, जिसका आपका ट्रैकिंग पूरा डे बाय डे आपको वो बताते रहते हैं कि आपका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा है, कब तक डिलीवर होगा। थैंक यू सो मच। बाय।